भाग 3 पांचवा हिस्सा। उस सद्गुण पर जो छोटा बनाता है। जब जरथुस्त्र फिर से कॉन्टिनेंट पर गए आए तो वे सीधे अपने पहाड़ों और अपने गुफा में नहीं गए, बल्कि कई बार घूमे और पूछताछ की और वह पता लगाया। इसलिए उन्होंने मजाक में अपने बारे में कहा, देखो, एक नदी जो कई घुमावदार रास्तों से होकर अपने सोर्स तक वापस बहती है। क्योंकि वह जानना चाहते थे कि इस बीच इंसानों के बीच क्या हुआ था, क्या वे बड़े हुए थे या छोटे। और एक बार जब उन्होंने नए घरों की एक लाइन लिखी तो उन्हें हैरानी हुई और उन्होंने कहा, इन घरों का क्या मतलब है। सच में किसी महान आत्मा ने इन्हें अपनी उपमा के रूप में नहीं रखा। क्या किसी बेवकूफ़ बच्चे ने उन्हें अपने खिलौने के डब्बे से निकाल लिया होगा। क्या कोई दूसरा बच्चा उन्हें फिर से डब्बे में डाल देगा। और ये कमरे और कमरे, क्या आदमी अंदर बाहर जा सकते हैं। ये रेशम की गुड़ियों के लिए बने लगते हैं, या नाजायज खाने वालों के लिए, जो शायद दूसरों को भी अपने साथ खाने देते हैं। और जराथुस्त्र चुपचाप खड़े होकर ध्यान करने लगे। आखिर में उन्होंने दुखी होकर कहा, वहाँ सब कुछ छोटा हो गया और हर जगह नीचे के दरवाजे दिखते हैं। और जो मेरे टाइप का है वह अभी अभी उनसे जा सकता है, लेकिन उसे झुकना होगा। ओहो, मैं अपने घर कब वापस पहुंचूंगा जहां मुझे अब झुकना नहीं पड़ेगा। अब मुझे छोटे लोगों के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। और जरथुस्त्र ने आह भरी और दूर तक देखा। हालांकि उसी दिन उन्होंने बौने गुण पर अपना भाषण दिया था। मैं इन लोगों के बीच से गुजरता हूँ और अपनी आंखें खुली रखता हूँ। वे मुझे उनकी छाया से जलन न करने के लिए माफ़ी नहीं करते। वे मुझे काटते हैं क्योंकि मैं उनसे कहता हूँ कि छोटे लोगों के लिए छोटे गुण जरूरी हैं। क्योंकि मेरे लिए यह समझना मुश्किल है कि छोटे लोग जरूरी हैं। अब मैं अब भी किसी अजनबी खेत में मुर्गे की तरह हूँ। जैसे मुर्गियाँ भी चोंच मारती हैं, लेकिन इस वजह से मैं मुर्गियों से नाराज़ नहीं हूँ। मैं उनके साथ विनम्र रहता हूँ। जैसे सभी छोटी मोटी परेशानियों के साथ रहता हूँ। छोटी चीज़ों के प्रति चिड़चिड़ापन मुझे हेजगो हैजगो हैजहोग के लिए समझदारी लगती है। वे सब शाम को जब आग के पास बैठते हैं तो वे मेरे बारे में बात करते हैं, लेकिन कोई भी मेरे बारे में नहीं सोचता। यह नई शांति है जो मैंने महसूस की है। मेरे चारों ओर उनका शोर मेरे विचारों पर एक पर्दा डाल देता है। वे एक दूसरे से चिल्लाते हैं, यह उदास बादल हमारा क्या करने वाला। चलो देखते हैं कि यह हम पर कोई मुसीबत न लाए। और हाल ही में एक औरत ने अपने बच्चों को पकड़ लिया जो मेरे पास आ रहा था। बच्चों को ले आओ, वह चिल्लाई। ऐसी ऐसी आंख बच्चों की आत्मा को जला देती है। जब मैं बोलता हूँ तो वे खांसते हैं। वे सोचते हैं कि खांसना किसी मजबूत चीज़ पर आपत्ति है। हवाएं, वे मेरी खुशी की धूम का कुछ अंदाज़ा नहीं लगा पाती। हमारे पास अभी जरथुस्त्र के लिए समय नहीं है, इसलिए वे आपत्ति करते हैं। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है उस समय के बारे में जब जरथुस्त्र के लिए समय नहीं था। और अगर वे सब मिलकर मेरी तारीफ करें तो मैं उनकी तारीफ सुनकर कैसे सो सकता हूँ। कांटों का एक गिरा गेरा मेरे लिए उनकी तरफ तारीफ है। जब मैं इसे उतारता हूँ तब भी यह मुझे खरोंचता है। और मैंने उनके बीच में उनके बीच यह भी सीखा, तारीफ करने वाला एक तारीफ करने वाला ऐसा करता है जैसा उसने कुछ वापस की दिया हो, लेकिन असल में वह चाहता है कि उसे और दिया जाए। मेरे पैरों से पूछो कि क्या उनकी तारीफ और लुभाने वाली हरकत उसे पसंद आती हैं। सच में ऐसे लोगों को नाप तोल कर चलना। उसे न तो नाचना पसंद है और न ही स्थिर खड़ा रहना। वे मुझे छोटी छोटी अच्छाइयों की ओर आकर्षित करना और उनकी तारीफ करना ज़्यादा पसंद करेंगे। वे मेरे पैरों की छोटी छोटी खुशियों की ओर आकर्षित करना ज़्यादा पसंद करेंगे। मैं इन लोगों के बीच से गुजरता हूँ और खुली अपनी आंखें खुली रखता हूँ। वे छोटे हो गए और हमेशा छोटे होते जा रहे हैं। इस कारण उनकी खुशी और अच्छाई की शिक्षा है, क्योंकि वे अच्छे गुणों में ठीक ठाक हैं, क्योंकि वे आराम चाहते हैं। हालांकि आराम के साथ सिर्फ ठीक ठाक अच्छा गुण ही सही रहता है। हाँ, वे अपने रास्ते में आगे बढ़ना भी सीखते हैं। इसे मैं उनका लंगड़ाना कहता हूँ। इस तरह वे उन सभी के लिए रुकावट बन जाते हैं जो जल्दबाजी में होते हैं। और उनमें से कई आगे बढ़ते हैं और गर्दन अकड़ कर पीछे देखते हैं। मुझे उनसे टकराना अच्छा लगता है। पैर और आँख झूठ नहीं बोलेंगे और न एक दूसरे से झूठ बोलेंगे, लेकिन छोटे लोगों में बहुत झूठ होता है। उनमें से कुछ करेंगे, लेकिन उनमें से ज़्यादातर की इच्छा होती है। उनमें से कुछ हैं
असली हैं, लेकिन उनमें से कुछ ज़्यादातर बुरे लोग हैं। उनमें कुछ ऐसे कलाकार भी हैं जिन्हें यह पता नहीं होता कि कुछ ऐसा भी होते हैं जिनका इरादा नहीं होता। असली कलाकार हमेशा कम होते हैं, खासकर असली कलाकार, अभिनेता। यहाँ मर्दों की कमी है, इसलिए उनकी औरतें खुद को मर्दाना बनाती हैं, क्योंकि सिर्फ वही जो काफ़ी मर्द होता है औरत में औरत को बचाएगा। क्योंकि वही जो और मुझे इन उनमें यह पाखंड सबसे बुरा लगा कि जो हुक्म देते हैं वे भी सेवा करने वाले के गुण दिखाते हैं। मैं सेवा करता हूँ, तुम लोग सेवा करते हो, हम सेवा करते हैं। यहाँ शासकों का दोगलापन भी यही करता है। और अफसोस, अगर पहला स्वामी सिर्फ पहला सेवक हो। आहा, उनके दिखावे पर भी मेरी आंखें जाग गई हैं, और मैंने उनकी सारी खुशी और धूप वाली खिड़कियों के शीशे के आसपास उनकी भिनभिनाहट को अच्छी तरह से समझ लिया है। मैं इतनी दया, इतनी कमजोरी देखता हूँ, इतना न्याय और दया, इतनी कमजोरी। वे एक दूसरे के प्रति गोल, सुंदर और विचारशील हैं, और जैसे रेत के कणों के प्रति गोल, सुंदर और विचारशील होते हैं। एक छोटी सी खुशी को विनम्रता से गले लगाना, इसे वे सबमिशन कहते हैं। और साथ ही वे एक नई छोटी सी खुशी के लिए विनम्रता से देखते हैं। उनके दिल में सबसे ज्यादा बस एक ही चीज होती है कि उन्हें दुख न पहुंचे। इस तरह वे हर किसी की इच्छाओं का ध्यान रखते हैं और हर किसी का भला करते हैं। लेकिन यह कायरता है, भले ही इसे सद्गुण कहा जाए। और जब वे छोटे लोग कठोर बातें करते हैं तो मुझे उनमें सिर्फ उनका गला बैठ जाता है। हवा का हर झोंका उन्हें और भी भारी बना देता है। वे सच में चालाक हैं। उनकी खूबियों में चालाक उंगलियां हैं, लेकिन उनमें मुठ्ठियां नहीं हैं। उनकी उंगलियां मुट्ठियों के पीछे छिपाना नहीं जानती। उनके लिए अच्छाई से इंसान को विनम्र और पालतू बनाती हैं। इसी से उन्हें भेड़िया और कुत्ता बनाया है, और इंसान का सबसे अच्छा पालतू जानवर बनाया है। हमने अपनी कुर्सी बीच में रखी है, वे मुस्कुराते हुए मुझसे कहते हैं, और मरते हुए ग्लैडिएटरों से उतने ही दूर से जितनी खुश सूअरों से। हालांकि यह औसत दर्जे का है, भले ही इसे मॉडरेशन कहा जाए। मैं इन लोगों के बीच से गुजरता हूँ और बहुत सी बातें कहता हूँ, लेकिन वे जानते हैं न तो उन्हें कैसे लें और न ही कैसे बनाएं। उन्हें हैरानी होती है कि मैं गलत कामों और बुराइयों की बुराई करने क्यों नहीं आया, और सच तो यह है कि मैं जेब कतरों से सावधान करने भी नहीं आया। उन्हें हैरानी होती है कि मैं उनकी समझदारी को बढ़ावा देने और उसे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं हूँ, जैसे कि उनके पास अभी भी समझदार लोगों की कमी नहीं हुई है, जिनकी आवाज़ें मेरे कानों में ऐसे चुभती हैं जैसे स्लेट पेंसिल। और जब मैं कहता हूँ अपने अंदर के सभी कायर शैतानों को कोस, जो रोना धोना और हाथ जोड़कर पूजा करना पसंद करेंगे, तो वे चिल्लाते हैं जरतुस्त्र भगवान नहीं है। और खासकर उनके आज्ञाकारी गुरु चिल्लाते हैं, लेकिन मुझे उनके कानों से ठीक यही चिल्लाना अच्छा लगता है। हाँ, मैं जरतुस्त्र हूँ, नास्तिक। हे समर्पण के गुरु। जहाँ भी कोई छोटी बीमारी या पपड़ीदार चीज़ होती है, वहाँ वे जू की तरह रेंगते हैं और सिर्फ मेरी नफरत से ही मुझे ताड़ने से रोकते हैं। अच्छा, यह उनके कानों के लिए मेरा उपदेश है। मैं ईश्वर विहीन जरथुस्त्र हूँ, जो कहता है मुझसे ज्यादा नास्तिक कौन है कि मैं उसकी शिक्षा का आनंद ले सकूं। मैं जरथुस्त्र हूँ जो ईश्वर विहीन है, मुझे अपना बराबर कहाँ मिलेगा। और वे सभी मेरे बराबर हैं जो खुद को अपनी मर्जी से सौंप देते हैं और खुद को हर तरह से समर्पण से मुक्त कर लेते हैं। मैं जरथुस्त्र हूँ जो ईश्वर विहीन है। मैं हर मौके पर अपने बर्तन में खाना बनाता हूँ, और सिर्फ यह पूरी तरह पक जाता है तो मैं इसे अपना खाना मानता हूँ। और सच में मेरे पास कई मौके आए, लेकिन मेरी मर्जी ने उसे और भी ज्यादा जोर से बात की। फिर वह गिड़गिड़ाते हुए घुटनों के बल लेट गई, यह कहते हुए कि उसे मेरे साथ घर और दिल मिल जाए। और चापलूसी से कहा, देखो ओ जरथुस्त्र सिर्फ दोस्त के पास ही आता है, लेकिन मैं क्यों बातें करूं जब कोई मेरे कान नहीं लगाता। और इसलिए मैं चिल्लाकर कहूंगा, सभी हम आए। तुम हमेशा छोटे होते हो, छोटे लोगो छोटे लोगो तुम बिखर जाते हो, तुम आराम पसंद लोगो। तुम फिर तुम फिर भी खत्म हो जाओगे अपनी कई छोटी अच्छाइयों से, अपनी कई छोटी गलतियों से और अपनी कई छोटी बातों से। बहुत कोमल, बहुत उपजाऊ तुम्हारे मिट्टी भी ऐसी ही है, लेकिन एक पेड़ को बड़ा बनाने के लिए यह कठोर जड़ों को और कठोर चट्टाने के चारों ओर लपेटना चाहता है। और जो तुम छोड़ देते हो वह सारे इंसानी भविष्य का जाल बुनता है। तुम्हारा
कुछ भी नहीं भी एक मकड़ी का जाला और एक मकड़ी है जो भविष्य के खून पर जीती है। तथ्य जब तुम लेते हो तो यह चोरी करने जैसा है। हे छोटे नेक लोगों, लेकिन बदमाशों में भी इज्जत यही कहती है कि कोई तभी चोरी करे जब वह लूट न सके, यह खुद को देता है। यह भी समर्पण का सिद्धांत है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, तुम आराम पसंद लोगों से, कि यह खुद को लेता है और तुमसे हमेशा और ज्यादा लेगा। काश आप आधी अधूरी इच्छा को छोड़ देते और जैसा काम करने का फैसला करते हैं वैसे ही आलस्य का फैसला करते। काश तुमने मेरी बात समझ ली होती। जो चाहो करो, लेकिन पहले जैसे कि कर सकते हैं, अपने पड़ोसी से हमेशा अपने जैसा प्यार करो, लेकिन पहले खुद से प्यार करो। जैसे बहुत प्यार से प्यार करो और बहुत नफरत से प्यार करो। नास्तिक जरतुस्त्र ऐसा कहते हैं। लेकिन मैं क्यों बातें करूं जब कोई मेरी बात नहीं सुनता? मेरे लिए यहाँ अभी तक 1 घंटा जल्दी है। मैं इन लोगों के बीच अपना खुद का अगुवा हूँ। अंधेरी गलियों में अपना खुद का मुर्गा बांग देता हूँ। लेकिन उनका समय आता है और मेरा भी आता है। हर घंटे वे छोटे गरीब बेकार हो जाते हैं, बेचारे पौधे, बेचारी धरती, और जल्द ही वे मेरे सामने सूखी घास और मैदान की तरह खड़े होंगे। और मैं सच में खुद से थके हुए और पानी से ज्यादा आग के लिए तड़पते हुए, हे बिजली के शुभ में, हे दोपहर से पहले का रहस्य है। एक दिन मैं उनसे भागती हुई आग बनाऊंगा और जलती हुई जीभों से घोषणा करूंगा। वे एक दिन जलती हुई जीभों से घोषणा करेंगे, यह आ रहा है, यह करीब है, मेहमान महान दोपहर। इस प्रकार जरतुस्त्र ने कहा। 6। 6 ऑलिव माउंटेन माउंटेन विंटर एक बुरा मेहमान मेरे साथ घर पर बैठा है। उसके दोस्ताना हाथ मिलाने से मेरे हाथ नीले पड़ गए हैं। मैं उसे बुरे मेहमान का सम्मान करता हूँ, लेकिन खुशी खुशी उसे अकेला छोड़ देता हूँ। मैं खुशी खुशी उससे दूर भागता हूँ, और जब कोई अच्छी तरह भागता है तो उससे बच निकलता है। गर्म पैरों और गर्म विचारों के साथ मैं वहां भागता हूँ जहां हवा शांत है, अपने ओलिव माउंट के धूप वाले कोने में। वहां मैं अपने सख्त मेहमान पर हंसता हूँ और जब अब भी उससे प्यार करता हूँ, क्योंकि वह मेरे घर से मक्खियों को हटा देता है और कई छोटी छोटी आवाज़ों को शांत कर देता है। क्योंकि अगर एक मच्छर भी बिन बनाना चाहे तो वह इसे बर्दाश्त नहीं करता, और गलियां भी उसे अकेला कर देती हैं। इसलिए चांदनी रात में चांदने से डर लगता है। वह एक कठोर मेहमान है, लेकिन मैं उसका सम्मान करता हूँ और 10 बच्चों की तरह तोंद वाले अग्नि मूर्ति की पूजा नहीं करता। मूर्ति पूजा से तो थोड़ा दांत खटखटाना भी बेहतर है। मेरा स्वभाव यही चाहता है, और खासकर मुझे सभी जोशीली भाप से भरी आग की मूर्ति से चिढ़ है जिससे मैं प्यार करता हूँ। उससे मैं गर्मियों के मुकाबले सर्दियों में ज़्यादा प्यार करता हूँ, और अब मैं अपने दुश्मनों का मजाक उड़ाता हूँ। और जब सर्दी मेरे घर में होती है तो और भी दिल से सच में, जब मैं बिस्तर में घुसता हूँ वहाँ अभी भी हंसता है और मेरी छिपी हुई खुशी को लूटता है। मेरा धोखा देने वाला सपना भी हंसता है। मैं एकलता अपनी जिंदगी में मैं कभी ताकतवर लोगों के सामने नहीं रहेगा, और मैंने कभी झूठ बोला भी तो प्यार से बोला। इसलिए मैं अपनी सर्दियों के बिस्तर में भी खुश हूँ। एक गरीब बिस्तर मुझे अमीर बिस्तर से ज़्यादा गर्म रखता है, क्योंकि मुझे अपनी गरीबी से जलन होती है, और सर्दियों में वह मेरे लिए सबसे ज़्यादा वफादार है। मैं हर दिन एक बुराई के साथ शुरू करता हूँ। मैं ठंडे पानी से नहाकर सर्दी का मजाक उड़ाता हूँ। इसी वजह से मेरा सख्त घर का साथी बड़बड़ाता है। मुझे उसे वैक्स टेपर से गुदगुदी करना पसंद भी है, ताकि वह आखिरकार आसमान को राख जैसे भरे धुंधल के से बाहर आने दे। क्योंकि मैं सुबह के समय विशेष रूप से दुष्ट हूँ। उस समय जब कुएं पर बाल्टी खड़खड़ाती और घोड़े ग्रे गलियों में गर्मजोशी से हिनहिनाते हैं, मैं बेसब्री का इंतजार करता हूँ कि आखिरकार मेरे लिए साफ आसमान निकल आए। सिर्फ बर्फ से ढका सर्दियों का आसमान, सफ़ेद बालों वाला सर्दियों का आसमान, शांत सर्दियों का आसमान जो अक्सर अपने सूरज को दबा लेता है। क्या मैंने शायद इस लंबी साफ चुप्पी से यह सीखा, या इसने मुझसे यह सीखा, या हम में से हर एक ने इसे खुद बनाया है। सभी अच्छी चीज़ों की शुरुआत 1000 गुना होती है। सभी अच्छी चीज़ें खुशी के लिए पैदा होती हैं। वे हमेशा ऐसा कर सकती हैं, सिर्फ एक बार के लिए।
एक अच्छी शरारती चीज़ लंबी चुप्पी भी है, और सर्दियों सर्दियों के आसमान की तरह है। साफ गोल आंखों वाले चेहरे से देखना जैसे यह किसी के सूरज और किसी अड़ियल सोलर इच्छा की को दबा ले। सच में यह काला कला और सदा कला और यह सर्दियों वाली शरारत मैंने अच्छी तरह से सीख ली है। मेरी सबसे पसंदीदा बुराई और कला यह है कि मेरी चुप्पी से खुद को धोखा न देना सीख लिया है। शब्दों और पासों की खटखट से मैं गंभीर सहायकों को चमका देता हूँ। वे सभी सख्त पहरेदार मेरी इच्छा और मकसद से बच निकलेंगे, ताकि कोई भी मेरी गहराई और मेरी आखिरी इच्छा को न देख सके। इसी मकसद से मैंने लंबी साफ चुप्पी बनाई है। मैंने कई चालाक लोगों को पाया है। उसने अपना चेहरा छिपा लिया और पानी इतना गंदा था कि कोई भी उसके आर पार और नीचे से नहीं देख सकता था। लेकिन ठीक उसी के पास चालाक अविश्वासी और नटक्रैकर आए। ठीक उसी ने उन्होंने उसकी सबसे अच्छी छिपी हुई मछली पकड़ी, लेकिन जो साफ ईमानदार ट्रांसपेरेंट है। मेरे लिए सबसे समझदार चुप रहने वाले लोग हैं। उनमें इतनी गहराई है कि सबसे साफ पानी भी धोखा नहीं देता। तुम बर्फीली दाढ़ी वाले चुप सर्दियों के आसमान, तुम मेरे ऊपर गोल आंखों वाले गोरे बालों वाले, ओहो तुम मेरी आत्मा और उसकी बेपरवाही की आसमानी मिसाल हो। और क्या मुझे खेद को ऐसा नहीं छिपाना चाहिए जैसे किसी ने सोना निगल लिया हो? कहीं ऐसा न हो कि मेरी आत्मा फट जाए। क्या मुझे स्टीलस स्टीलटस नहीं पहनने चाहिए स्टीलटस नहीं पहनने चाहिए, ताकि वे मेरे लंबे पैरों को देख सकें? मेरे आसपास के सभी जलने वाले और नुकसान पहुंचाने वाले वे गंदे आग से गर्म इस्तेमाल हो चुके हरे रंग के बुरे स्वभाव वाले लोग, उनकी जलन मेरी खुशी को कैसे झेल सकती है? इस तरह मैं उन्हें सिर्फ अपनी चोटियों की बर्फ और सर्दी दिखाता हूँ, और यह नहीं कि मेरा पहाड़ अपने चारों ओर सोलर बेल्ट लपेटता है। वे मैं सिर्फ मेरे सर्दियों के तूफानों की सीटी सुनते हैं, और यह नहीं जानते कि मैं भी गर्म समुद्रों पर तरसती भारी गर्म दक्षिण हवाओं की तरह चलता हूँ। वे मेरे हादसों और मौक़ों पर हमदर्दी जताते हैं, लेकिन मेरा वचन कहता है मेरे पास आने का मौका पाओ। यह एक छोटे बच्चे की तरह मासूम है। वे मेरी खुशी को कैसे झेल पाते हैं? अगर मैंने उसके आसपास हाथ से सर्दी की तंगी, बालू की खाल की टोपी और बर्फ के टुकड़े न रखे होते, अगर मैं खुद उनकी दया, उन जलने वालों और नुकसान पहुंचाने वालों की दया पर दया न करता, अगर मैं खुद उनके सामने आहें न भरूं और ठंड से न बकबक न करूं और सब्र से खुद को उनकी दया में दबा लूं, यह मेरी आत्मा आत्मा की समझदारी भरी शर्त और अच्छाई है कि यह अपनी सर्दियों और बर्फीले तूफानों को नहीं छिपाती, यह अपनी ठंड को भी नहीं छिपाती। एक आदमी के लिए अकेलापन बीमार व्यक्ति का भागना है, दूसरे के लिए यह बीमार लोगों से भागना है। सर्दी में मेरी बकबक और आहें सुनने दो। मेरे आसपास के सभी बेचारे आंखें सिकोड़ने वाले बदमाश ऐसे ही आहें भरते और बकबक करते हुए मैं उनके गर्म कमरों से भाग जाता हूँ। उन्हें मेरे साथ हमदर्दी दिखानी चाहिए और मेरे दर्द के कारण मेरे साथ आहें भरनी चाहिए। जान की बर्फ पर वह फिर भी जम कर मर जाएगा, इसलिए वे शोक मनाओ। इस बीच मैं अपने जैतून के पहाड़ पर गर्म पैरों के साथ इधर उधर दौड़ता रहता हूँ। अपने जैतून के पहाड़ के धूप वाले कोनों में गाता हूँ और हर दया का मजाक उड़ाता हूँ। ज़रथुस्त्र ने ऐसा गाया था। 7 इस प्रकार धीरे धीरे अनेक लोगों और विविध शहरों से भटकते हुए ज़राथुस्त्र घुमावदार सड़कों से होते हुए अपने पहाड़ और अपनी गुफा में लौट आया। और देखो, वह अनजाने में उस बड़े शहर के फाटक तक भी आ गया है। लेकिन यहाँ तक आग उगलता हुआ मूर्ख हाथ फैलाए उसके पास आया और उसके रास्ते में खड़ा हो गया। यह वही मूर्ख था जिससे लोग ज़राथुस्त्र का बंदर कहते थे, क्योंकि उसने उसे भाषा के भाव और उतार चढ़ाव के बारे में कुछ सीखा था, और शायद उसे उसकी बुद्धि के भंडार से उधार लेना ही पसंद था। और उस मूर्ख ने ज़राथुस्त्र से इस तरह बात की, हे ज़राथुस्त्र, यह महान शहर है। यहाँ तुम्हारे पास खोजने के लिए कुछ भी नहीं है और खोने के लिए भी सब कुछ, और खोने के लिए सब कुछ है। तुम इस कीचड़ में क्यों चल रहे हो? अपने पैर पर दया करो। शहर के शहर के गेट पर थूको और वापस से लौट जाओ। यहाँ भिक्षुओं के विचारों के लिए नरक है। यहाँ महान विचार हैं। जिंदा उबल गया है और छोटा उबल गया है। यहाँ सभी महान भावनाएं खत्म हो जाती हैं। यहाँ केवल खटखट वाली संवेदनाएं ही खटकती हैं। क्या आपको अभी से आत्मा की अवस्थाओं और कुक शॉप की गंध नहीं आ रही? क्या यह शहर कत्ल की
हुई स्पिरिट के धुएं से नहीं भर रहा? क्या तुम इन आत्माओं को लटकते हुए नहीं देखते जो बेजान गंदे चिथड़ों की तरह लटकी हुई हैं, और वे इन चित्रों से अखबार भी बनाते हैं? क्या तुम नहीं सुनते कि यहाँ आत्मा कैसे एक बोलचाल का खेल बन गई है? यह घिनौनी बोलचाल की बकवास उगलती है और वे इस बोलचाल की बकवास से अखबार भी बनाते हैं। वे एक दूसरे को परेशान करते हैं और नहीं जानते कि कहाँ। वे एक दूसरे को भड़काते और नहीं जानते कि क्यों। वे अपने पिंच बेक से जंकृत करते हैं। वे अपने सोने से जंकृत करते हैं। वे ठंडे हैं और डिस्टिल्ड पानी में गर्मी ढूंढते हैं। वे जलते हैं और जमी हुई शराब से ठंडक ढूंढते हैं। वे सभी पब्लिक ओपिनियन से बीमार और दुखी हैं। सारी वासनाएं और बुराइयां यहाँ घर पर हैं, लेकिन यहाँ अच्छे लोग भी हैं। यहाँ बहुत से अच्छे गुण भी हैं। लिखने वाली उंगलियां और मजबूत बैठे हुए और इंतजार करने वाले छोटे ब्रेस्ट स्टार्स और गद्देदार बिना कूलों वाली बेटियों के साथ बहुत सारे अच्छे गुण हैं। यहाँ भी सेनाओं के परमेश्वर के सामने बहुत भक्ति और बहुत ज़्यादा ईमानदारी से थूक चाटना और थूक वापस करना है। ऊपर से तारा और दयालु थूक टपकता है ऊंचे के लिए। हर तारों रहित छाती को चाहता है। चांद का अपना दरबार होता है और दरबार के अपने चांद के बछड़े होते हैं, लेकिन दरबार से जो भी आता है उसके लिए साधु लोग प्रार्थना करते हैं और सभी ठहराए जा सकने वाले साधु गुण होते हैं। मैं सेवा करता हूँ, तुम सेवा करते हो, हम सेवा करते हैं, इसलिए सभी नियुक्त गुण प्रार्थना करते हैं। राजकुमार की राजकुमार की आखिरकार वह मनचाहा सितारा पतली छाती पर चिपक जाए, लेकिन चांद अब भी दुनियावी चीज़ों के चारों ओर घूमता है। वैसे ही राजकुमार भी दुनियावी चीज़ों के चारों ओर घूमता है, हालांकि वह दुकानदार का सोना है। युद्ध की सेनाओं का देवता सोने की छड़ का देवता नहीं है। राजकुमार प्रपोज करता है, लेकिन दुकानदार मना कर देता है। हे जरतुस्त्र, आप में जो कुछ भी चमकीला, मजबूत और अच्छा है, उसकी कसम, इस दुकानदार के शहर पर थूको और वापस लौट जाओ। यहाँ सारा खून सड़ा हुआ, गुनगुना और जागदार होकर सभी नसों में बहता है। इस बड़े शहर पर थूको और एक बड़ी झुग्गी बस्ती है जहाँ सारा महल एक साथ जाग बनाता है। दबी हुई आत्माओं और पतले सीने, नुकीली आंखों और चिपचिपी उंगलियों वाले शहर पर थूको। दखल देने वाले, बेशरम चेहरे वाले, कलम चलाने वाले और जबान चलाने वाले बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी लोगों के शहर पर, जहाँ हर चीज़ अपाहिज, बदनाम, कामुक, भरोसे के लायक नहीं, बहुत नरम, पीली और बागी, खतरनाक रूप से सड़ रही बड़े शहरों पर थूको और वापस लौट जाओ। लेकिन यहाँ जरतुस्त्र ने झाग उगलते बेवकूफ़ को टोका और उसका मुंह बंद कर दिया। इसे तुरंत बंद करो, जरतुस्त्र चिल्लाया। तुम्हारी बातें और तुम्हारी नस्ल ने मुझे बहुत पहले से नफरत कर दी है। तुम इतने लंबे समय तक दलदल के पास क्यों रहे हो कि तुम्हें खुद मेंढक और टोड बनना पड़ा? क्या तुम्हारी नसों में गंदा, जागदार, दलदली खून नहीं बहता? जब तुमने इस तरह चिल्लाना और गाली देना सीख लिया है, तुम जंगल में क्यों नहीं गए? क्या तुमने जमीन क्यों नहीं जोती? क्या समुद्र हरे भरे द्वीपों से भरा नहीं है? मैं तुम्हारी बेइज्जती को नफरत करता हूँ, और जब तुमने मुझे चेतावनी दी तो तुमने खुद को चेतावनी क्यों नहीं दी? फिर सिर्फ प्यार से ही मेरी नफरत और मेरा चेतावनी देने वाला पक्षी उड़ेगा, लेकिन दलदल से नहीं। वे तुम्हें बंदर कहते हैं, तुम्हें जागदार मूर्ख, लेकिन मैं तुम्हें अपना गुर्राने वाला सुअर कहता हूँ। अपनी गुर्राहट से तुम मेरी तारीफ की मूर्खता को भी खराब कर देते हो। सबसे पहले आपको किस बात ने परेशान किया है? कोई व्यक्ति भी कोई भी कोई कभी भी व्यक्ति पर्याप्त रूप से तुम्हारी चापलूसी की, इसलिए तुम इस गंदगी के पास बैठे हो ताकि तुम्हें बहुत गुस्सा करने का मौका मिले, ताकि तुम्हें बहुत बदला लेने का मौका मिले, क्योंकि बदला लेने के लिए तुम बेवकूफ़ हो। तुम्हारा सारा जाग निकल रहा है। मैंने तुम्हें अच्छी तरह से समझ लिया है, लेकिन तुम्हारी बेवकूफ़ी भरी बातें मुझे चोट पहुंचाती हैं। जब भी तुम सही हो, और अगर जरतुस्त्र की बात 100 बार सही हो तो भी तुम मेरी बात के साथ गलत ही करोगे। जरतुस्त्र ने ऐसा कहा। फिर उसने बड़े शहर को देखा और आह भरी और बहुत देर तक चुप रहा। आखिर में उसने कहा, मुझे इस बड़े शहर से भी नफरत है, और सिर्फ इस बेवकूफ़ से नहीं। यहाँ वहाँ न कुछ बेहतर करने को है और न कुछ बिगाड़ने को। इस महान शहर पर धिक्कार है, और मैं चाहता हूँ कि मैंने पहले ही आग का खंभा देख लिया हो जिसमें इसे खाया जाएगा, क्योंकि इसे आग के खंभों को दोपहर से पहले बनाना चाहिए। लेकिन इसका अपना मतलब समय और
उसका अपना भाग्य है। लेकिन मैं तुम्हें बेवकूफ़ विदा करते हुए यह नियम देता हूँ कि जहाँ कोई अब प्यार नहीं करता वहाँ से गुजर जाना चाहिए। जरतुस्त्र ने ऐसा कहा और उस बेवकूफ़ और बड़े शहर से गुजर गए। 8 धर्म त्यागी। 8 धर्म त्यागी। आह, क्या सब कुछ पहले से ही मुरझा गया है और ग्रे हो गया है, जो अभी इस घास के मैदान में हरा और कई अंगों वाला था, और मैं यहाँ से अपनी मधुमक्खियों के छत्तों में उम्मीद का कितना शहद ले आया हूँ। वे जवान दिल पहले ही बूढ़े हो चुके हैं, और बूढ़े भी नहीं, बस थके हुए आम आरामदायक। वे कहते हैं हम फिर से नेक बन गए हैं। हाल ही में मैंने उन्हें सुबह सुबह बहादुरी भरे कदमों से दौड़ते देखा, लेकिन उनके जान के पैर थक गए हैं और अब वे अपनी सुबह की बहादुरी को भी बदनाम करते हैं। सच में उनमें से कई ने एक बार डांसर की तरह अपने पैर उठाए हैं। उन्हें मेरी समझदारी की हंसी सुनाई दी जब उन्होंने खुद को याद किया। अभी अभी मैंने उन्हें नीचे झुकते हुए देखा, क्रोस की ओर रेंगते हुए। रोशनी और आज़ादी के आसपास वे कभी मच्छरों और जवान कवियों की तरह फड़फड़ाते थे, थोड़े बड़े थोड़े ठंडे, और अब वे रहस्यमयी बड़बड़ाने वाले और लाड प्यार करने वाले बन गए हैं। क्या शायद उनके दिल इसलिए उदास हो गए हैं क्योंकि अकेलेपन ने मुझे वेल की तरह निगल लिया था? क्या उनके कान बेकार में ही मुझे और मेरी तुरही की आवाज़ और घोषणाओं को बेसब्री से सुन रहे थे? आहा! ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनके दिल में हमेशा हिम्मत और जोश रहता है, और ऐसे लोगों में सब्र भी रहता है। लेकिन बाकी लोग डरपोक होते हैं। बाकी ये हमेशा ज़्यादातर होते हैं आम आम बहुत ज़्यादा ये डरपोक हैं। जो मेरे टाइप का है उसे रास्ते में मेरे टाइप के अनुभव भी मिलेंगे, ताकि उसके पहले साथी लाशें और बेवकूफ़ हों, लेकिन उसके दूसरे साथी वे खुद को उसका विश्वासी कहेंगे, एक जिंदा मेहमान होंगे जिनके साथ बहुत प्यार, बहुत मूर्खता, बहुत बिना दाढ़ी वाला आदर होगा। जो इंसानों में मेरे जैसा है वह उन विश्वासियों को अपने दिल से नहीं जोड़ेगा। उन बसंत के मौसम और रंग बिरंगे घास के मैदानों में वह विश्वास नहीं करेगा जो चंचल और कमजोर दिलों वाले इंसान को जानता है। अगर वे कुछ करते हैं तो वे कुछ और करते भी आधा आधा हर चीज़ को खराब कर देते हैं। पत्ते मुरझा जाते हैं, इसमें दुख की क्या बात है? उन्हें जाने दो और गिर जाने दो। हे जरतुस्त्र, और विलाप मत करो। उनके बीच सरसराहट वाली हवाओं से उड़ना बेहतर है। उन पत्तों के बीच उड़ो, हे जरतुस्त्र, ताकि हर मुरझाया हुआ हिस्सा तुमसे और तेजी से भाग जाए। हम फिर से नेक बन गए हैं, ऐसा वे धर्म छोड़ने वाले मानते हैं, और उनमें से कुछ अभी भी इन इतने डरपोक हैं कि वे यह नहीं मानते। मैं उनकी आंखों में देखता हूँ, उनके सामने मैं उनके मुंह पर और उनके सामने कहता हूँ, उनके गालों पर लाली है। तुम वो लोग हो जो फिर से प्रार्थना करते हो, लेकिन प्रार्थना करना शर्म की बात है। सबके लिए नहीं, बल्कि आपके, मेरे और जो कोई भी अपने ज़मीर को अपने दिमाग में रखता है। तुम्हारे लिए प्रार्थना करना शर्म की बात है। आप यह अच्छी तरह जानते हैं। आपके अंदर का कमज़ोर दिल वाला शैतान, जो अपनी बाहें मोड़ना और अपने हाथों को अपनी छाती में रखना और आराम से रहना पसंद करेगा। यह कमज़ोर दिल वाला शैतान आपको यकीन दिलाता है कि हे भगवान, कि भगवान है। लेकिन इस तरह तुम उन लोगों में से हो जो रोशनी से डरते हैं, जिन्हें रोशनी कभी आराम नहीं करने देती, जो तुम्हें रोज़ अपना सिर अंधेरे में और धुंध में और गहराई तक डालना होगा। और सच में आपने सही समय चुना, क्योंकि अभी रात के पक्षी फिर से उड़ रहे हैं। रोशनी से डरने वाले सभी लोगों के लिए वह समय आ गया है, शाम का समय और आराम का समय, जब वे आराम नहीं करते। मैं इसे सुन रहा हूँ और इसकी गंध ले रहा हूँ। यह आ गया है, इसका शिकार और जुलूस का समय। असल में जंगली शिकार के लिए नहीं, बल्कि पालतू लंगड़े नाक भौं सिकोड़ने वाले, नरम कदमों वाले, नरम प्रार्थनाओं वाले शिकार के लिए, कमजोर बोले वाले लोगों के शिकार के लिए, दिल के लिए। सारे चूहे दाने फिर से लगा दिए गए हैं, और जब भी मैं पर्दा उठाता हूँ एक रात का कीड़ा उसमें से निकल आता है। क्या वह क्या वह शायद किसी दूसरे नाइट मोथ के साथ वहीं बैठा था? क्योंकि मुझे हर जगह छोटे छोटे छिपे हुए ग्रुप की गंध आती है, और जहाँ भी कोठरियाँ होती है वहाँ नए भक्त होते हैं और भक्तों का माहौल होता है। वे लंबी शाम में एक दूसरे के पास बैठकर कहते हैं, चलो फिर से छोटे बच्चों की तरह बन जाएं और कहें, हे भगवान। पवित्र हलवाई उनके मुंह और पेट खराब कर देते हैं। या फिर वे लंबी शाम में एक चालाक छिपे हुए क्रॉस स्पाइडर को देखते हैं, जो खुद मकड़ियों को समझदारी का पाठ पढ़ाता है और सिखाता है। क्रॉस के नीचे मकड़ी का जाला बुनना अच्छा होता है। या वे
दिन दलदल में एंगल रोड लेकर बैठे रहते हैं और इस वजह से खुद को बहुत समझदार कहते हैं। लेकिन जो ऐसी जगह मछली पकड़ता है जहाँ मछलियाँ नहीं होती, मैं उसे ऊपरी भी नहीं कहता। या फिर वे भगवान के प्यार भरे अंदाज में एक भजन कवि के साथ वीणा बजाना सीखते हैं, जो जवान लड़कियों के दिल में खुद को बसाना चाहता है क्योंकि वह बुढ़ी लड़कियों और उनकी तारीफों से थक गया है। या फिर वे एक पढ़े लिखे आधे पागल इंसान की तरह कांपना सीख जाते हैं, जो अंधेरे कमरे में आत्माओं के अपने पास आने का इंतजार करता है और आत्मा पूरी तरह से भाग जाती है। या फिर वे एक बूढ़े घूमते हुए गरजने वाले और गुर्राने वाले की आवाज़ सुनते हैं, जिसने उदास हवाओं से आवाज़ों की उदासी सीखी है। अब वह हवा की तरह गरजता है और उदास सुरों में उदासी का उपदेश देता है, और उनमें से कुछ तो रात के पहरेदार भी बन गए हैं। अब वे जानते हैं कि हॉर्न कैसे बजाना है और रात में कैसे घूमना है और पुरानी चीज़ों को कैसे जगाना है जो बहुत पहले सो गई हैं। कल रात बगीचे की दीवार पर मैंने पुरानी बातों के बारे में 5 बातें सुनी। वे ऐसे ही बूढ़े दुखी सूखे रात के पहरेदारों से थी। एक पिता अपने बच्चों की ठीक से देखभाल नहीं करता। इंसानी पिता यह काम बेहतर तरीके से करते हैं। वह बहुत बूढ़ा हो गया है, वह अब उसे अपने बच्चों की परवाह नहीं। जवाब दिया दूसरे रात के पहरेदार। तो क्या उसके बच्चे हैं? कोई भी इसे साबित नहीं कर सकता जब तक कि वह खुद इसे साबित न कर दे। मैं लंबे समय से चाहता था कि वह एक बार इसे पूरी तरह से साबित करे, जैसे कि उसने कभी से कुछ साबित किया हो। साबित करना उसके लिए कठिन है। वह इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि कोई उन पर विश्वास करे। हाँ हाँ, विश्वास उसे बचाता है। उस पर विश्वास पुराने लोगों के साथ यही होता है। लोगों, हमारे साथ भी ऐसा ही हमारे साथ भी ऐसा ही है। इस तरह दो बूढ़े रात के पहरेदार और रोशनी फैलाने वाले एक दूसरे से बात कर रहे थे और इस पर दुख से अपना हॉर्न बजा रहे थे। कल रात बगीचे की दीवार पर ऐसा ही हुआ, लेकिन मेरा दिल हंसी से भर गया और ऐसा लगा जैसे टूट गया। उसे पता नहीं था कि कहाँ गाना है और वह पेट के बीच में धंस गया। सच में यह मेरी मौत होगी जब मैं गधों के को नशे में देखूंगा और रात के पहरेदारों को भवन के बारे में इस तरह शक करते हुए सुनूंगा, तो हंसी से मेरा दम घुट जाएगा। क्या ऐसे शक करने का समय बहुत पहले नहीं बीत गया? कौन कर सकता है? आजकल ऐसी पुरानी सोई हुई रोशनी से दूर रहने वाली चीज़ों को जगाओ। पुराने देवताओं के साथ यह बहुत पहले ही खत्म हो गया है और सच में उनका एक अच्छी खुशी भरा देवता अंत हुआ है। उन्होंने खुद को उदास खुद को उदास होकर नहीं मारा। लोग ऐसा सोचते हैं। इसके उलट एक समय तो वे खुद भी हंसते हंसते मर गए थे। यह तब हुआ जब खुद भगवान की तरफ से सबसे बुरी बात आई। यह बात, भगवान सिर्फ एक है। मेरे अलावा तुम्हारे कोई और भगवान नहीं होना चाहिए। एक बूढ़ा कठोर दाढ़ी वाला भगवान, एक जलन रखने वाला, खुद को इस तरह से भूल गया। और जब सभी देवता हंसे और अपने सिंहासन पर कांप उठे और बोले, क्या यह सिर्फ भगवान की बात नहीं है कि भगवान तो हैं लेकिन कोई भगवान नहीं? जिसके कान हो वह सुन ले। जरतुस्त्र ने अपने प्यारे शहर में, जिसका नाम पाइडकाऊ था, ऐसा कहा, क्योंकि यहाँ से उसे अपनी गुफा और अपने जानवरों तक पहुँचने के लिए सिर्फ 2 दिन का सफ़र करना था। हालांकि घर वापसी के करीब होने की वजह से उसकी आत्मा लगातार खुश हो रही थी। नो घर वापसी। नो घर वापसी। ओह अकेलापन, मेरे घर। अकेलापन। मैं बहुत लंबे समय से जंगली सुनसान जगह पर जी रहा हूँ। अब बिना आंसू बहाए तुम्हारे पास नहीं लौट सकता। अब मुझे उंगली से धमकाओ जैसे माएँ धमकाती हैं। अब मुझ पर मुस्कुराओ जैसे माएँ मुस्कुराती हैं। बस अब कहो, वह कौन था जो एक बार बवंडर की तरह मुझसे दूर भाग गया था, जो जाते समय पुकारा था। मैं बहुत देर तक अकेले बैठा रहा। वहाँ मैंने चुप्पी भूल की। यह तुमने अब सीख लिया है पक्का? हे जराथुस्त्र, मैं सब कुछ जानता हूँ और यह भी कि तुम बहुतों के बीच तुम अनोखे, मुझसे भी ज्यादा अकेले थे। यह एक बात है अकेलापन, दूसरी बात है अकेलापन। यह है अब तुमने सीख लिया है, और यह है कि इंसानों के बीच तुम हमेशा जंगली और अजीब रहोगे। जंगली और अजीब तब भी जब वे तुमसे प्यार करते हैं, क्योंकि सबसे बढ़कर वे चाहते थे अच्छा व्यवहार किया जाए। लेकिन यहाँ आप अपने घर में हैं। यहाँ आप सब कुछ कह सकते हैं और सभी इरादों को खोल सकते हैं। यहाँ कोई भी चीज़ छिपी हुई
जमी हुई भावनाओं से शर्मिंदा नहीं है। यहाँ सब चीज़ें तुम्हारी बातों में आकर तुम्हारी चापलूसी करती हैं, क्योंकि वे तुम्हारी पीठ पर सवार होना चाहती हैं। हर उपमा पर सवार होकर तुम यहाँ हर सच तक पहुँचते हो। आप यहाँ सभी चीज़ों से ईमानदारी और खुले तौर पर बातें करें, और सच में उनके उनके कानों में तारीफ जैसा लगता है कि कोई चीज़ सभी चीज़ों से सीधे बात करे। लेकिन एक और बात है, छोड़ दिया जाना। क्योंकि क्या तुम्हें याद है कि ज़रतुस्त्र, जब तुम्हारा पक्षी ऊपर चिल्ला रहा था, जब तुम जंगल में एक लाश के पास खड़े थे, उलझन में, अनजान की कहाँ जाना है, जब तुमने कहा मेरे जानवरों को मुझे ले जाने दो, मुझे मैंने इसे जानवरों से ज़्यादा इंसानों से खतरा पाया है, वह छोड़ दिया जाना था। और क्या तुम्हें याद है हे ज़रतुस्त्र, जब तुम अपने टापू पर बैठे थे, जो शराब का एक कुआं था, खाली बाल्टियों में भी देते थे, प्यासों को देते थे और बांटते थे। आखिर में तुम अकेले ही पियकड़ों के बीच प्यासे बैठे और हर रात रोते थे। क्या लेने देने से ज़्यादा अच्छा नहीं है, और चोरी करना लेने से ज़्यादा अच्छा है? वह त्याग था। और क्या तुम्हें याद है ओ ज़रथुस्त्र, जब तुम्हारा सबसे शांत समय आया और तुम्हें खुद से दूर कर दिया गया, जब उसने बुरी फुसफुसाहट के साथ कहा बोलो और हार मान लो, जब इसने तुम्हारे सारे इंतजार और चुप्पी से नफरत कर दी और तुम्हारी विनम्र हिम्मत को निराश कर दिया, वह अकेलापन था। ओ अकेलापन, मेरा घर अकेलापन। तुम्हारी आवाज़ मुझसे कितनी अच्छी और प्यार से बात करती है। हम एक दूसरे से सवाल नहीं करते, हम एक दूसरे से शिकायत नहीं करते, हम खुले दरवाज़ों से खुले आम साथ चलते हैं, क्योंकि आपके लिए सब कुछ खुला और साफ है। और यहाँ घंटे भी हल्के कदमों से चलते हैं, क्योंकि अंधेरे में समय रोशनी के मुकाबले किसी पर ज़्यादा भारी लगता है। यहाँ सभी प्राणियों के शब्द और शब्द अलमारियाँ मेरे लिए खुल कर उड़ो। यहाँ सभी प्राणी शब्द बनाना चाहते हैं, यहाँ सभी बनाना मुझसे सीखना चाहते हैं, कैसे बात करना। लेकिन वहाँ नीचे सारी बातें बेकार हैं। वहाँ भूलना और गुजर जाना ही सबसे अच्छी ईमानदारी है। यह मैंने अब सीखा है। जो इंसान की हर चीज़ को समझना चाहता है, उसे हर चीज़ को संभालना होगा, लेकिन उसके लिए मेरा हाथ बहुत साफ है। मुझे उनकी सांस लेना भी पसंद नहीं। अफसोस कि मैं इतने लंबे समय से उनके शोर और बदबूदार सांसों के बीच रह रहा हूँ। हे मेरे चारों ओर पवित्र शांति, हे मेरे चारों ओर पवित्र खुशबू। यह शांति कैसे गहरे सीने से पवित्र सांस लेती है, यह पवित्र सांस कैसे सुनती है। लेकिन नीचे वहाँ सब कुछ बोला जाता है, वहाँ सब कुछ गलत सुना जाता है। अगर कोई अपनी समझदारी घंटियों से बजाए तो बाजार में दुकानदार उसे पैसे से बजा देंगे। उनमें से हर कोई बात करता है। जब कोई भी समझना नहीं जानता, सब कुछ पानी में गिर जाता है। अब कोई भी गहरे कुओं में नहीं गिरता। उनमें सब बातें करते हैं। अब कुछ भी फल नहीं होता और खुद भी पूरा नहीं करता। सब चाहते हैं, लेकिन फिर भी कौन घोंसले और चुपचाप बैठकर अंडे सेने की कोशिश करेगा। उनके बीच हर चीज़ बोलती है, हर चीज़ बोलकर पीछे रह जाती है। जो कल तक समय और उसके दांत के लिए बहुत मुश्किल था, वह आज भी आज के लोगों के मुंह से ज़्यादा मुश्किल और कमज़ोर होकर लटक रहा है। उनके बीच सब कुछ बोलता है, सब कुछ धोखा देता है, और जिसे कभी गहरी आत्माओं का राज और रहस्य कहा जाता है, वह आज गली के तुरही बजाने वालों और दूसरी तितलियों का है। हे मानव शोरगुल, तुम अद्भुत चीज़ हो। तुम अंधेरी गलियों में शोर मचाते हो। अब तुम फिर से मेरे पीछे हो, और मेरा सबसे बड़ा खतरा मेरे पीछे है। दया दिखाने और खुशामद करने में मेरा सबसे बड़ा खतरा है। और सभी इंसान शोर शराबा चाहता है कि उसे सहा जाए और बर्दाश्त किया जाए, दबी हुई सच्चाई के साथ, बेवकूफ़ों के हाथ और बेवकूफ़ के दिल के साथ, और दया के छोटे मोटे झूठों से भरा हुआ। मैं हमेशा इंसानों के बीच ऐसा ही रहा हूँ। मैं वेश बदल कर उनके बीच बैठ गया, खुद को गलत समझने के लिए तैयार था कि मैं उन्हें झेल लूँगा, और खुशी खुशी खुद से कह रहा था, अरे बेवकूफ़, तू इंसानों को नहीं जानता। जब कोई इंसानों के बीच रहता है तो वह उन्हें भूल जाता है। सभी इंसानों में बहुत ज़्यादा फोरग्राउंड होता है। दूर की चाह रखने वाली आँख क्या कर सकती है। और मैं बेवकूफ़ थी। जब उन्होंने मुझे गलत समझा तो मैंने इस वजह से खुद से ज़्यादा उन्हें खुद किया। आदतन खुद पर सख्ती बरती, और अक्सर इस खुश करने का बदला भी खुद से लिया।
जहरीली मक्खियों से पूरी तरह से डंक मारा गया है, मारा हुआ था और बुराई की कई बूंदों से पत्थर की तरह खोखला हो गया था। इस तरह मैं उनके बीच बैठा था और फिर भी खुद से कह रहा था, अपनी छोटी मोटी बातों में मासूमियत ही सब कुछ है, मासूमियत ही सब कुछ है। खासकर मुझे वे सब लोग सबसे जहरीले लगे जो खुद को अच्छा कहते थे। वे पूरी मासूमियत से डंक मारते थे, वे पूरी मासूमियत से झूठ बोलते थे। वे मेरे साथ कैसे इंसाफ कर सकते हैं? जो अच्छे लोगों के बीच में रहता है, दया उसे झूठ बोलना सिखाती है। दया सभी आज़ाद आत्माओं के लिए एकदम घोटने वाली हवा बनती है, क्योंकि अच्छे लोगों की बेवकूफ़ी समझ से परे होती है। खुद को और अपनी दौलत को छुपाना, यही मैंने सीखा। और क्योंकि हर कोई मुझे अब भी मन से गरीब लगता है, यह मेरी दया का झूठ था जिसे मैं हर किसी में जानता था। मैंने हर एक में देखा और महसूस किया कि उसके लिए कितनी आत्मा काफ़ी थी, उसे और क्या बहुत ज़्यादा था। उनके सख्त समझदार लोग, मैं उन्हें सख्त नहीं समझदार कहता हूँ। इस तरह मैंने गाली देना सीखा, शब्दों पर। कब्र खोदने वाले अपने लिए बीमारी खोदते हैं। पुराने कचरे के नीचे बुरी भाप रहती है। दलदल को नहीं हिलाना चाहिए, पहाड़ों पर रहना चाहिए। धन्य नथनों से मैं फिर से पहाड़ जैसी आज़ादी में सांस ले रहा हूँ। आखिरकार मेरी नाक इंसानी शोर शराबे की बदबू से आज़ाद हो गई है। तेज हवाओं के झोंके जैसे स्पार्कलिंग वाइन से गुदगुदी होती है। मेरी आत्मा चीखती है और खुद को बधाई देते हुए चिल्लाती है, आपको सेहत मिले। इस प्रकार जरतुस्त्र ने कहा।